जी नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी, सभी मीडिया के साथीगण, कल इस भारत के अर्थव्यवस्था के लिए मीडिया के साथीगण, कल इस भारत की जागरण अभियान का जो शुरुआत हम लोगों के बापू महात्मा गांधी जी ने जो शुरुआत किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, इसकी दूसरी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल हुआ है। और स्वदेशी अभियान को और गति देने के लिए, स्वदेशी चीजों को उपयोग करने के लिए किस तरह जीएसटी में रियायत दिया जा सकता है। कई सेक्टर, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, कृषि सेक्टर हो, आम आदमी से जुड़ा हुआ आइटम हो, या फर्टिलाइजर का सेक्टर हो, टेक्सटाइल का सेक्टर हो, सभी सेक्टरों में पूरी विस्तार से काम किए गए। और मेरे लिए गौरव का क्षण इसलिए था कि दो मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष के तौर पर जो अनुशंसा हमने दिया, दोनों अनुशंसा पर जीएसटी काउंसिल ने मोहर लगाया और सर्वसम्मति से सभी जीएसटी काउंसिल के साथियों ने इंश्योरेंस सेक्टर का हो, जिसमें इंडिविजुअल हो या परिवार के हो, सबके 100% जीएसटी माफ किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया, 0% करने का काम किया गया। इसके साथ साथ रेट रैशनलाइजेशन के मामले में जो पूरे विस्तार से लगभग 9 से 10 घंटे तक विचार हम लोगों ने किया, समीक्षा किया और एक एक आइटम पर चर्चा करके, चाहे वो फूड सेक्टर हो, इस देश में रोज चर्चा लोग करते थे कि रोटी के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, जबकि वैट की स्थिति को भी आप जानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जीएसटी काउंसिल ने पूरी तरह रोटी पे लगने वाला 5% टैक्स, किसी भी तरह का रोटी हो, पराठा हो, रोटी हो, सबको जीएसटी से पूर्ण रूप से मुक्त किया गया। पराठा पर जीएसटी 18% था, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम किया गया। इसके साथ साथ कई आइटम्स हैं जो आम आदमी यूज करते थे, चाहे वो दूध हो, फ्रूट हो या फैट हो। इसके साथ साथ आम आदमी से जुड़े आइटम हो, मस्टर्ड हो, वेजिटेबल प्रोटीन्स हो, नमकीन हो, भुजिया हो, ये सब पे टैक्स लगभग 12% हमारे थे, उसको भी घटाकर 5% करने का काम किया गया। साथ ही साथ टोबैको में बीड़ी में, क्योंकि गरीब लोग रोजगार में रहते हैं, इसमें टैक्स घटाने का काम किया गया। ये रोजगार से जुड़ा हुआ आइटम था, इसलिए जो इंडियन बीड़ी है उसको 18% से 5% करने का काम किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर हो या उनसे उपयोग करने वाले मशीनरी हो, हैंड पंप हो या फर्टिलाइजर से जो खेत में सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, एमोनिया हो, इसको भी 18% से 5 किया गया, जिससे कि पूर्ण रूप से फर्टिलाइजर के सेक्टर में हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल सके, इसकी पूरी चिंता करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। कोल के सेक्टर में लगभग
सारी स्थिति को देखेंगे तो लगभग 16.5% टैक्स उनको देना पड़ता था। इसको फ्लैट तौर पर 18% कोल में इसकी व्यवस्था की गई है। और लगातार लोग चिंता करते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में 12% पहले टैक्स था, इसको भी घटाकर 5% टैक्स में कन्वर्ट करने का काम किया गया। टेक्सटाइल सेक्टर में 12% टैक्स लोगों को देने पड़ते थे, उसमें भी उसको घटाकर 5% किया गया। इसके साथ साथ कई ऐसे सेक्टर हैं जैसे जो कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसमें 2500 से अधिक की राशि का जो कपड़ा होगा उसमें 18% टैक्स देने पड़ेंगे और 2500 से जो नीचे होगा उसको 5% टैक्स देने पड़ेंगे। इससे पूर्ण रूप से जो गरीब साथी है हमारे, जो आम आदमी है, उनको सीधा लाभ देने का काम सरकार किया है। एजुकेशन के सेक्टर में पूर्ण रूप से जो बच्चों को किताब है, पेंसिल है, इरेजर है, इन सबके टैक्स को घटाकर 5% नील किया गया। और जो एक मैथमेटिक्स बॉक्स था, ज्योमेट्री था, उसमें पहले 12% देना पड़ता तो उसको 5% किया गया। कॉमन मैन आइटम, दूध पाउडर हो, कैंडल हो, फीडिंग बॉटल हो, हैंड बैग्स हो, टेबल वेयर हो, अम्ब्रेला हो, इन सबको भी जहाँ 12% पहले टैक्स देने पड़ते थे अब उनको घटाकर 5% टैक्स किए गए। टेलकम पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, डेंटल प्लस, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, इनको भी 18% से घटाकर 5% टैक्स किया गया। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स हो, जो पहले 28% टैक्स देने पड़ते थे आम आदमी को, चाहे वो एयर कंडीशन हो, टीवी हो, डिश वॉशिंग मशीन हो, इसको भी घटाकर 28 से 18% टैक्स किया गया। पब्लिक सेक्टर में भी, पेपर सेक्टर में भी अनकोटेड पेपर जो पहले 12% टैक्स देना पड़ता था उसको 0% टैक्स, कोई भी टैक्स उनको नहीं देना है। उसी तरह आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी जो 28% टैक्स देने पड़ते थे उसको भी घटाकर 18% टैक्स किया गया। जो 1200 सीसी के मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, उनको 28 से घटाकर 18% टैक्स किया गया। और उसी तरह रोड ट्रैक्टर जो सेमी ट्रेलर ऑफ इंजन कैपेसिटी का 1800 सीसी से अधिक है उसको भी इसमें जोड़ा गया और इनको 28 से 18% टैक्स किया गया। तो मेरा साफ तौर पर मानना है कि किसी भी सेक्टर में, चाहे स्पोर्ट का सेक्टर हो, उसमें भी 12% से 5% टैक्स किया गया। ऊँट का सेक्टर हो, ऊँट के सेक्टर में जहाँ लकड़ी के सेक्टर में 12% टैक्स लगते थे, 5% टैक्स दिए जाएंगे। डिफेंस के सेक्टर में, क्योंकि अभी युद्ध भी भारत को लड़ना पड़ सकता है और लड़ा भी, तो भारत में डिफेंस के उपयोग की चीजें पहले 12% टैक्स थे, उसको घटाकर 5% टैक्स किया जा रहा है। फुटवेयर में भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था किया कि आम आदमी को 2500 रुपया तक का यदि आप जूता खरीद रहे हैं तो मात्र 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 12% पहले टैक्स देना पड़ता था। और 2500 से अधिक का यदि आपका है तो वो 18% टैक्स आपको देना पड़ेगा। यह व्यवस्था किया गया। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जहाँ सीमेंट 28% टैक्स देने पड़ते थे, अब उसको घटाकर 18% टैक्स किया गया।
वहीं सैंड लाइम ब्रिक्स जो पहले 12% टैक्स पे था उसको घटाकर 5% टैक्स, जिससे ईट भट्टा वगैरह के लोगों को पूर्ण रूप से इसका लाभ मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जहां 12% टैक्स देने पड़ते थे 5% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अदर मशीनरीज है, अदर प्रपोजल है जहां 28% से 18 और 5% में किया गया। तो कई चीजें हैं जैसे एयरक्राफ्ट विद कैमरा जो हमारा काम करता है उसमें भी अब उसको 18% टैक्स देने पड़ेंगे और 5% भी टैक्स देना पड़ेगा। जॉब सेक्टर में पहले 12% टैक्स देना पड़ता था, अब उसको 5% टैक्स विद आईटीसी करने का काम किया गया। इसलिए मूलतः मेरा मानना है कि इस देश के गरीबों की चिंता की गई, किसानों की चिंता की गई, भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता की गई और आज पूरा सेक्टर आप समझ सकते हैं कि भारत आर्थिक रूप से खड़ा हो रहा है और स्वदेशी अभियान चलाने का काम किया जाएगा, जिससे कि आम लोग जिन चीजों का, चाहे वो कृषि का सेक्टर हो या हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, सबको बूम मिलेगा। बिहार और देश सब समृद्ध होगा। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार के इस वित्त मंत्री को इस पूरे समूह का अध्यक्ष बनाकर बिहार को भी गौरवान्वित किया। बिहार के तरफ से मैं प्रतिनिधित्व करते हुए इस पूरे रिपोर्ट को हम लोगों ने दिया और भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल ने माना। ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व का विषय है कि आज यदि अर्थव्यवस्था में देश बूम करेगा तो बिहार का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। आज जीएसटी में जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा किया था, इस भारत की अर्थव्यवस्था को, देश के लोगों को, आम लोगों को रियायत देंगे, उसको देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा स्लो हुआ था, सबको ये उम्मीद था कि प्रधानमंत्री जी कोई विशेष पैकेज लेकर आएंगे, जिसको लेकर आए पूरी अर्थव्यवस्था में लगभग 93,000 करोड़ रुपया का लॉस होगा। लेकिन हम जब चीजों को स्टेबलाइज करेंगे तो ये घटकर 40,000 करोड़ रुपया के आसपास का लॉस है। लेकिन भारत के लोगों को रियायत दे रहे, भारत के किसानों को रियायत दे रहे, भारत के हेल्थ सेक्टर को रियायत दे रहे, भारतीयों को एक तरह से बूस्टर डोज दिया जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर हो। इसलिए 40,000 करोड़ हो कि 50,000 करोड़, इस लॉस को पूरा भारत सहेगा और फिर समृद्ध भारत बनाने की कल्पना को आगे ले जाएगा। सर, आपके विरोधी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जीएसटी का सिलेंडर जो हटाएगा उसके टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। टाइमिंग में ऐसा कोई नहीं है। 6 महीने के बाद प्रत्येक 6 महीने पे चुनाव है और लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा का चुनाव तो 1 साल पहले हो, फिर 6 महीना के बाद, इसके बाद कोई काम मोदी जी करेंगे तो फिर कहेगा कि बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, उसके 6 महीना के बाद फिर हिमाचल में चुनाव है, पंजाब में चुनाव, उसके 6 महीना के बाद फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसी के लिए मोदी जी कहते हैं कि 6 महीना फिक्स कर लो, चुनाव करेंगे। तो जिन लोगों को ये प्रश्न लगता है, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये भारत का सब्जेक्ट है। जो लोग, मैंने देखा कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता, राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर, तो उनको ये बताना चाहते हैं कि भारत के नागरिकों को रियायत नहीं मिले, ये लोग नहीं खरीदेंगे। राजद के लोग ये कह दें कि हम पुराना ही टैक्स लागू करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पैसा ही आएगा।
तो ये राजद कांग्रेस के लोग कह दे पूरे देश में कि भाई हमको पुराना ही टैक्स लागू करना है। मोदी जी ने जो नया टैक्स किया इससे हम नहीं चलेंगे, हम उस पुराने ही टैक्स हम स्वागत भी करेंगे कि आप लोग टैक्स दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पे कहा है कि पीएम मोदी ने जो है बीजेपी के लोगों को आदेश दिया है कि बिहारियों को गाली दें माताओं एवं बहनों का, बिहारी ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब लालू जी यहाँ कहाँ से आ गए? लालू जी का क्या रोल है इसमें? लालू जी को कुछ बुझाता है फाइनेंस क्या होता है? बेचारे इसी के लिए ना जेल में है। मोदी के माता का अपमान पे लगता है। अरे इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि लालू जी ने यदि अर्थव्यवस्था बिहार का ठीक किया होता तो बिहार तो घूम कर गया होता। 90 से 2005 दूसरा ही प्रदेश इसलिए बढ़ा कि उन लोगों के राज्यों में उनके मुख्यमंत्री ने पूरे चीजों को व्यवस्थित किया। लालू जी फाइनेंस पर बात कर रहे हैं तब तो गर्व की बात है। धन्यवाद। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.